हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु, वे आर ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। तो जीरो टू हीरो बैच के अंदर हमने 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था मैथमेटिक्स का, एंड हम एक्सरसाइज 1.3 तक पहुंच चुके थे। इसके पहले हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव। ओके, सो हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस में हमने 4 टर्म्स पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इसके पिछले लेक्चर में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, बहुत ईजी है, हमें पता है। नीचे 100 इट मीन्स 0.36 हो जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर है। नीचे जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट काउंट करने के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। सो 36/100 इज 0.36। अब इसको ध्यान से देखिए, ये नंबर फिनिश हो गया, एक बार डिवाइड करने के बाद ये नंबर फिनिश हो चुका है। इट मीन्स ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो फिनिश हो जाए। सो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/11। 1/11 के लिए चलिए हम डिवाइड करते हैं सिंपल से। 1 छोटा है, 11 बड़ा है, हमें डेसिमल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 0 लगाया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगेन 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 11 9 जा 99। अगेन बचेगा रिमाइंडर 1। देन अगेन एक 0 लगेगा, अगेन एक 0 लगेगा यहाँ पे। अगेन चलेगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 11 9 जा 99। अगेन 1 आएगा, अगेन हमें 2 0 लगेंगे। तो ऐसे ही हमारी वैल्यू चलती जाएगी। सो हमारा 1/11 का आंसर क्या आ रहा है, 0.090909 और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो इसको मैं 0.09 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, 090909 हर इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 09 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये डेसिमल कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी फिनिश नहीं होगा। एंड क्या है, ये रिकर्सिव भी है। रिकर्सिव क्यों है, रिकर्सिव इसलिए है बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग को समझ में आया, क्योंकि डेसिमल कभी भी फिनिश नहीं होगा। रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। सेम वैल्यू जब बार बार रिपीट होगी तब डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, हमारा रिकर्सिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो अब हमारे पास नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 4/1/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 + 1/8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32 + 1 33/8। ठीक है, अब 33/8 लिखा है मैंने अपने पास। सो अब हम सिंपल से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 1 बचेगा, डेसिमल लगा के ले आएंगे, 8 1 जा 8, देन 2, अगेन 8 2 जा 16, 4 and 8 5 जा 40। फाइनली हमारा रिमाइंडर फिनिश हो गया। इसको सॉल्व करने का एक और वे था, हम 4/1/8 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1/8। ओके, एंड 1/8 की वैल्यू क्या होती, 0.125। 1/8 इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को 0.125 भी लिख सकते थे। एम आई राइट। और इस 0.125 को हम 4 के साथ ऐड कर देते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 4.125। ठीक है, इसमें कोई डाउट। चलिए, अब जब मेरे पास आंसर
1 to 5 आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? सबसे पहली बात, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये फिनिश हो गया, इसके बाद ये और आगे नहीं बढ़ सकता, और रिपीटिशन भी नहीं है, तो सिर्फ क्या आंसर होगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए अब हम 3/13 को सॉल्व करते हैं। बेसिक सा डिवीजन लगाना है, डेसिमल ले लेंगे, 13 2 जा 26, आंसर 4 आएगा। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट टू द लेफ्ट। चलिए, तो मैंने डेसिमल लगा दिया, 13 2 जा 26, क्या आंसर आया? 4। अगेन 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन 13 3 जा 39, अगेन 1 आ जाएगा। देन एक 0 लगा के यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, उसके बाद 13 9 जा 13 7 जा 91, 9 90, 13 6 जा 78, 20, then 13 1 जा 30, 70 and 13 5 जा 65। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने इतने सारे डिवीजन किए, हर बार हमारा रिमाइंडर चेंज हो रहा है एंड हर बार हमें एक अलग वैल्यू मिल रही है, और ये डेसिमल कभी फिनिश नहीं होता, बिकॉज हमने देखा है कि कभी भी कोई ऑड नंबर इवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, ये पता है हमें, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं, लाइक जैसे 13 है, 13 हमारे पास कैसा ऑड नंबर है तो किसी को कम्प्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है 30 को। ओके, सो इस केस में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इसका मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे पास दो क्वेश्चन और बचे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। फिफ्थ इज 2/11 एंड सिक्स्थ इज 3 to 9/400। दोनों बहुत इजी है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 2/11 3 to 9/400, आइए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 2/11 सिंपल, 11 और 2 को हमने अंदर लिखा, 2 छोटा है, डेसिमल ले लेंगे, देन क्या आ जाएगा? 11 1 जा 11। ओके, आंसर में क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 9। अगेन एक डेसिमल लगाएंगे, 11 8 जा 88, 2 आ गया वापस, अगेन 0 हो जाएगा, अगेन हम 1 ले लेंगे, अगेन हमारे पास 9 आएगा, फिर हम 8 ले लेंगे, फिर हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे 1 8 1 8 चलता जाएगा, और इसका भी रिमाइंडर 2 1 2 9 2 9 आता जाएगा, 2 9 2 9 कंटिन्यूसली आता जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी फिनिश नहीं हो रहा, और रिपीट कर रहा है हर 18 के बाद। तो इस वैल्यू को मैं 0.18 बार लिख सकता हूँ, इसका मतलब कि ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। सो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप रिपीटिंग को रिकर्सिव भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए 3 to 9/400 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 400 3 to 9, इसी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक बेटर तरीका भी है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा करने के बजाय मैं इस 3 to 9/400 को 3 to 9 4 into 100 लिख सकता हूँ। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले हम 3 to 9/4 into 1/100 ये लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि जब मेरे पास
इसका आंसर आ जाएगा, मैं उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, इट मींस मुझे सिर्फ दो डेसिमल प्लेस चेंज करनी है। डेसिमल को मुझे दो वैल्यूज आगे शिफ्ट करना है बस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 to 9 को डिवाइड करते हैं 4 से, जो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। इजी है, 4 8 32, 9 4 2 8, देन 1 डेसिमल आ जाएगा, अगेन 4 2 8 एंड 2। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये वैल्यू, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेटिंग तो दिख गया मुझे, और रिपीटेशन है नहीं इसके अंदर। अगर हम इसको भी इसमें जोड़ दें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.8225। ओके, ये क्या है, ये हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमने बता दिया डेसिमल एक्सपेंशन सबका कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है यू नो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है। 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमें प्रेडिक्ट करना है किनकी वैल्यू, 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू। बट ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब तो पता है आपको, सिंपल सा क्या हो जाता है, अगर मैं 7 को ऐसे लिख के सॉल्व करूँ, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है हमारे पास, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन में इस मेथड का यूज नहीं करना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, फंस गए हम तो लगता है। थोड़ा सोचिए, ध्यान से देखिए, हमारे पास 1/7 गिवन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमारे पास वैल्यू क्या थी, 329/400। मैंने इसको क्या लिखा था, 329/4 into 100। तो सॉल्व करना कितना इजी हो गया था। सिमिलर वे में अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास गिवन क्या है, 1/7, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.142857। ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2/7। ध्यान से देखिए, 2/7 मतलब क्या होगा, 2 into 1/7। क्लियर, 2/7 का मतलब क्या हो सकता है, 2 into 1/7 लिखो तो मेरे पास 2/7 आ जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, 2 into और 1/7 की वैल्यू क्या हमारे पास, 1/7 की वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन है, क्या है, 0.142857 बार। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बार नहीं हटेगा, ठीक है। अंदर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 0.28, देन 2 2 4 1 5, 2 8 16 1 17 1 4, और ये बार वैसे का वैसे लग जाएगा, ठीक है। सिंपल से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम सबके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/7 मीन्स 3 into 1/7, 4/7 मीन्स 4 into 1/7, 5/7 मीन्स 5 into 1/7, 6/7 मीन्स 6 into 1/7। आई होप आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक बची हुई 4 वैल्यूज को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द p by q फॉर्म। p by q के फॉर्मेट में बताना है, जहां पे p and q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाइए और हमारा 4th लेक्चर देखिए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस पर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमारे पास 0.6 बार गिवन है, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया है, देखा है, वो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, फिर यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। हम 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.66666, ठीक है। कंटिन्यूसली ये वैल्यू चलती जाएगी, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ओके, अब हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था x, जिसको हमने मान लिया 0.6 बार के बराबर। अब इस 0.6 बार को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.6666 चलता जाएगा हमारे पास।
ओके, देन हमने क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो हमारे पास 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.666666 चलता जाएगा वैल्यू। अब हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू एक्स इट मीन्स 10x, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.6666, ठीक है। अब इस 6.66 को मैं इस तरीके से तो लिख सकता था, 6 प्लस 0.6666, चलती जाएगी वैल्यू मेरी कंटिन्यूसली। ओके, अब इस 0.6666 को ध्यान से देखिए, क्या मुझे ये वैल्यू x के बराबर दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को मैं x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब तो बेसिक मैथ्स है, x प्लस का है, यहाँ आके x माइनस का हो जाएगा। लेट मी रब दिस, ठीक है। अब ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 6। इसका मतलब मेरी x की वैल्यू कितनी हो गई, 6/9। मेरा p बाई क्यू फॉर्म आ गया, x इक्वल टू 6/9, ये मेरा p बाई क्यू फॉर्म आ गया, ये मेरा आंसर है। क्लियर है, बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार, ठीक है। इसका मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देता हूँ, 0.47 बार मतलब हो गया 0.47777, कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर अटेंड किया है वो एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या 0.4777 क्वेश्चन चलता जाता है। अगेन सेम 0.4777 को हम एक वेरिएबल x की इक्वल्स टू रख लेंगे। ओके, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। ओके, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल्स टू 4.7777, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है। अब मुझे पिछली बार क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, यहाँ पे मैं एक ऐसी वैल्यू लाया था जिससे मुझे ये x रिटर्न मिल जाए। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये x रिटर्न लाना है, कैसे लाऊं, मुझे यहाँ पे 0.4777 चाहिए, कैसे फाइंड आउट करूँ। देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इस पूरे नंबर में से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे नंबर में से इसको माइनस कर दूं, जो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, फाइंड आउट करते पहले समझिएगा बात को। यहाँ पे 4.300 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4.3000, डेसिमल की जितनी जीरो वैल्यू चलती रहेगी। तो हमारे पास इस नंबर में से इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर कितना आया, 4.3। ओके, अब जब मेरे पास आंसर क्या था 4.3, अगर मैं 4.3 को माइनस कर दूं इसमें से तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.4777। बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी हमारे पास सब्सट्रैक्शन की। अगर मुझे 0.477 मिल गया, जो मुझे क्या चाहिए था, x, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस पूरे नंबर को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इस पूरे नंबर को मैं लिख सकता हूँ 4.3 प्लस 0.4777, कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इक्वल टू 10x। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कैसे मैं 4.3 ला है यहाँ पर, बेसिक सिंपल तरीका है, इस नंबर में से आप इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो x के बराबर हो, क्योंकि हमें x से सॉल्व करना पूरा क्वेश्चन। नाउ अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू मेरी x के बराबर है,
अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। अगेन बेसिक, 10x इक्वल्स टू व्हाट 4.3 प्लस x, ये x प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9x इक्वल्स टू 4.3, तो इससे मुझे x की वैल्यू क्या मिली 4.3/9। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमें बताया है p एंड q इंटीजर्स होंगे और डेसिमल वैल्यू कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकती, तो हम क्या कर देंगे, इसको 43/90 लिख दूँ, डेसिमल हटा, नीचे 0 आ जाएगा, तो 43/90 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये है मेरा आंसर। बड़ा ही इजी एक्सपेंशन था, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हमें मैथमेटिक्स का। ओके, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.001 बार। इसका मैं सिंपल फॉर्म लिख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो 0.001 बार का सिंपल फॉर्म हो जाएगा 0.001, अगेन 001, अगेन 001, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, देन आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए अगेन सेम प्रोसेस, एक वेरिएबल x लेंगे, बराबर 0.001 कर देंगे, 001 001। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमारे पास कितने वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है, हर 3 वैल्यू के बाद रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई तो 1.001 001 001 कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001 001 001 कंटिन्यू चलता जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू x के बराबर है, तो इसके वजह से मैंने x लिख दिया, तो 1000x बराबर 1 प्लस x, यहाँ पे x किसका है प्लस का, जाके माइनस हो जाएगा, तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा 999x इक्वल्स टू 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता है 1/999। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने हैं, थोड़े से डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या वो रिपीट हो रहा है, तो कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी गिवन है, मेरे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा भी। ओके, so express 0.99999 in the form v by q, then the other statement is are you surprised with your answer, ठीक है। इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने सॉल्व किया उनको पता होगा कैसे क्या होता है। जनरली हमें बताया जाता है कि जब भी हम ऐसी वैल्यू देखिए 0.9999 तो चलते जाता है कंटिन्यूअसली, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं किसके इक्वल 1 के इक्वल। कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर दिख जाए हमें, तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर 1 होगा, क्योंकि नंबर 1 होगा उसको हम प्रूफ भी तो कर सकते हैं, तो उसका प्रूफ ही हम यहाँ पे करेंगे। बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन को p by q के फॉर्म में बताने के लिए कहा है, हमारे पास x की वैल्यू ले लेते हैं हम, क्या 0.99999 चलता जाएगा कंटिन्यूअसली ये। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हर एक वैल्यू के बाद, हर एक प्लेस के बाद हमारा आंसर रिपीट हो रहा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 से दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल्स टू 9.9999 चलता जाएगा। फिर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999 कंटिन्यूअसली, सेम x वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पर, तो 10x इक्वल्स टू व्हाट 9 प्लस x, ये x प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल्स टू 9, सो 9x इक्वल्स टू 9 आ गया, और x की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। वाह, कैसे, p by q फॉर्म तो देखिए ना, किसने कहा p by q फॉर्म दिख रहा, आंसर क्या होता है 9/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1, जनरली हम इसको अज्यूम कर लेते हैं 1, लेकिन एक्चुअली में 1 हो सकता है, यस। सो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी आती है कि हम जब भी कंटिन्यूसली वैल्यू चलती जाती है हम उसको अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जब उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके उनको p by q के फॉर्म में लिखेंगे तब हमारे पास उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है। अगेन एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेके रखा हमारे पास, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17।
रिपीटिंग जहां पे मिलता है इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ऑड नंबर 1 को कभी भी कंप्लीटली डिवाइड कर ही नहीं सकता। बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है, इवन नंबर के अलावा कोई सा भी ऑड नंबर हो वो 1 को कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ऑड नंबर कभी भी 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस इसका आंसर कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो प्रॉपर्टी तो हमें पहले समझ में आ गई। अब रिपीटिंग बोला तो मतलब रिकर्सिव भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ओके, चलिए हमें कहा है कि सिंपल बेसिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो हम लिखते हैं 17 1, सॉल्व करते हैं इसको। डेसिमल लगाया, एक जीरो आ गया, नहीं होगा भी छोटा है, एक और जीरो लगाएंगे। चलिए 17 की टेबल बताइए कितना हो जाएगा। 17 5 सा 85। ओके, पेमेंट में कितना बचा 15, अगेन एक और जीरो लगा लेंगे। देन कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 17 8 जा 17 8 से डिवाइड हो सकता है क्या, जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट। 70 कितना जाएगा हमारे पास आंसर 136। ओके, करते हैं, क्या बचा हमारे पास 14, अगेन एक और जीरो आ जाएगा, अगेन 17 8 जा 136। ठीक है, उसके बाद क्या बचा मेरे पास आंसर 4, अगेन एक और जीरो लगाया, 17 2 जा 34, 60 आया, स्पेस खत्म हो गई। चलिए अब इसके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 60 आया, ठीक है, इस 60 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, 60 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम वैल्यू चलाएंगे 0.5882। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू चलाएंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास आंसर 60 है, तो क्या हो सकता है 17 3 सा 51, 90 आ गया। देन 17 5 सा 85, 50 हो जाएगा। अगेन क्या आएगा हमारे पास 17 2 सा 34, 16 हो जाएगा। देन 17 9 सा 79 का कितना हो जाएगा 153, देन 7 आ जाएगा। 17 4 सा 68, 20 आ जाएगा। 17 1 सा 70, 30 आ जाएगा। अगेन 17 1 से 17 करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर 30। देन मेरे पास क्या जाएगा आंसर वापस 130। तो ये वैल्यू से कंटिन्यूसली चलती जाएगी 0.5882352941। ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको आगे और सॉल्व कीजिए। जिस पॉइंट के बाद हमारे पास वापस वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी उतने तक ये डिवाइड होगा। ओके, आई होप सबने वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया 0.58823529411764। इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद मुझे वापस ये जीरो से वैल्यू रिटर्न मिलने लग गई। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलिए 1.36 बहुत लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट ट्राई कीजिएगा, इसको आप पोर्शन में देखिए। ठीक है, मैं इसको पूरा एक कंप्लीट सेट में बना रहा हूँ कंटिन्यूसली, इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं, 7 8 9 और बचा है, थोड़ा और झेल लेंगे, हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। एंड दे आर टर्मिनेटिंग, फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यू। ऐसे कौन से नंबर का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे डेसिमल नंबर्स वह नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल है, सिवाय किसके, कोई सा भी नंबर पॉसिबल है ही नहीं जो नंबर 1 से डिविजिबल ना हो, क्योंकि 1 की टेबल में सब आते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एग्जाम्पल समझते हैं, 0.24 0.24 किसके टेबल में आएगा, किसी की भी नहीं, लेकिन 0.24 मेरा 1 से डिविजिबल हो सकता है। यस, हो सकता है। कैसे,
अरे कितने टाइम आएगा, 0.24 टाइम आ जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 1 की टेबल में तो सब आ जाता है ना, बिकॉज हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी बोलती है कि जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं वो नंबर रिपीट मिल जाता है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अभी 0.24 लिखा मेरे पास, और ध्यान से देखिए, हर डेसिमल नंबर किसके टर्म से रिप्रेजेंट होता है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है। डेसिमल का मतलब ही यही होता है कि हम पावर ऑफ 10 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप गांठ मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम डेसिमल पढ़ते आते, डेसिमल में हटा डेसिमल ये 10 लगा दिया, डेसिमल हटा नीचे 100 लगा दिया, कैसे लगा, बिकॉज डेसिमल का मतलब ही होता है कि हम जब 10 की पावर में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तब उसे हम डेसिमल कहते हैं। जैसे अब इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है तो 0.24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24/100, मुझसे ये तो 100 है, 10 कहाँ है, वेट 24 और 10 का स्क्वायर लिख दो, 100 को चलेगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर में रिप्रेजेंट हो गया। सपोज यहाँ पे दूसरा नंबर होता है 0.625, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 625/1000, 1000 मतलब व्हाट, 10 की पावर 3, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो डेसिमल का मतलब होता है कि हम हर नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि हर डेसिमल नंबर जिसका फैक्टर 1 है, अभी हमने प्रूफ किया, हर डेसिमल नंबर क्या होगा, तो एक नंबर x अपॉन 10 की पावर में कुछ भी n मान लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 10 क्या है, हमें q की प्रॉपर्टी बतानी है कि हर डेसिमल नंबर में ये ऊपर वाला क्या है, p है, नीचे वाला q है, तो p/q फॉर्म आ गया मेरे पास। अब मुझे q की प्रॉपर्टी बतानी है, तो q की प्रॉपर्टी क्या होगी, 10 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए 10 बना किससे, 2 से और 5 से, क्लियर। 2 into 5 लिख सकता हूँ, और हर नंबर कंप्लीटली 2 और 5 से डिविजिबल होता है। हर नंबर अगर हम डेसिमल का यूज करेंगे तो 2 और 5 से हर नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि क्यू क्या हो सकता है, क्यू 2 की टर्म्स में हो सकता है और 5 की टर्म्स में हो सकता है, और ये दोनों साथ में क्या बना देंगे, मिलके 10 बना देंगे। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या है कि क्यू 2 की पावर n और 5 की पावर n की टर्म्स में हो सकता है, क्लियर। थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे जनरली पेपर में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पूरा प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ना डेसिमल का मतलब पता है कि डेसिमल होता क्या है। जब हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज 10 किससे बना, 2 और 5 से मिलके बना है, ओके। 7 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी फिनिश नहीं होगा, ठीक है, नॉट फिनिश, एंड नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीट। तो बेसिक नंबर है, कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, डेसिमल के बारे में पता है। 3 नंबर लिख देते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या लिख सकता हूँ, 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0, कंटिन्यूसली चला देंगे, देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। सेकंड क्या हो सकता है, सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0.1011 00 एंड 111 000 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 चला सकता हूँ। थर्ड नंबर क्या हो सकता है, 1 को 2 से रिप्लेस कर दूँ, 0.20 200 200 2 4 टाइम्स 0, कंटिन्यूसली अभी चलता जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। इरेशनल नंबर जब भी आएगा हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, इरेशनल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिकरिंग भी होंगे, ओके।
इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे एंड नॉन रिकरिंग भी होंगे, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, बस हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमें बताना है कि इसके बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स बताने हैं, तो पहले 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, देन इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। ओके, तो 5/7 क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिवीजन चलाएंगे, 0 पॉइंट व्हाट चलता जाएगा, 7 7 जा 49, 1 आया 10, 7 1 जा 7, 30, देन 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, 50। अगेन हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही 5 आया, अगेन मैं 7 7 से 49 लूंगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये वैल्यू हमारी बार बार रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर इतना? इसका मतलब 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.714285, ये रिपीट होगा। ये एक रैशनल नंबर है, हमें क्या करना है, इन दो रैशनल नंबर के बीच एक इररेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन करना है 9/11 का। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 डेसिमल लगाया, 11 8 जा 88, टू रिपीट हो गया, 11 1 जा 11, अगर 9 आ जाएगा, अगर 11 8 जा 88, फिर 2 रिपीट हो जाएगा, फिर 11 1 जा 11, तो 0.8181। इसका मतलब ये 0.81 बार हो सकता है, क्योंकि 0.8181 रिपीट होता जा रहा है, तो 9/11 के बीच कौन सी वैल्यू आएगी, 0.81 बार। अब ये दोनों रैशनल नंबर है, कैसे पता चला, बिकॉज हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो रिपीटिंग ही होंगे। नॉन रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते, वो हमेशा इररेशनल नंबर होंगे, तभी हमने प्रॉपर्टी में लिखा है इररेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोथ, ये दोनों होना कंपलसरी है। अब हमारे पास दो वैल्यू है, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अभी देखा इरेशनल नंबर जो रिपीटिंग भी होता जाएगा और नॉन रिकरिंग यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लिख देते कुछ भी वैल्यू इसके बीच में, जैसे 0.71 है, मैंने स्टार्ट किया 0.72, 42875, 42963, चलता जाएगा, कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ इसके बाद, क्योंकि ये नंबर इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। डन, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे में n इनफाइनाइट नंबर लिख सकता हूं इसके बीच में। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हमने वो चार टर्म्स अच्छे से पढ़ी है, कौन सी चार टर्म्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी नहीं देखा है वो प्लीज जाके इसका पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कर दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने। ओके, चलिए 0.3796 की बात की जाए तो हमें पता है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब फिनिश हो गया। और हर टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगी, रैशनल नंबर। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा रैशनल हो गया। ओके, ना उस पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 478, फिर 478, फिर 478 रिपीट हो रहा है, तो इसको वजह लिखते हैं 0.478 बार। ये भले ही क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रिकर्सिव है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब इसकी बात करें तो देखिए रहा है हमारे पास हर लेवल पे एक एक जीरो इंक्रीज होता जा रहा है 1 के बाद, इसका मतलब ये नॉन रिकर्सिव है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज ये चलता जा रहा है। तो बेसिकली हम इसको डायरेक्ट क्या मेंशन कर सकते हैं, इज इट an irrational number? Yes, it is an irrational number. प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकर्सिव, ये दोनों प्रॉपर्टी जब कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तब वो नंबर क्या हो जाता है, इररेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है,
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करी। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग के कॉन्सेप्ट से हमने सॉल्व करे रैशनल और इरेशनल नंबर के क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशंस कवर किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर से कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कैसे हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, देन एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान से।